हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, सत्य को पाना, सत्य को अनुभव करना बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात है पाए हुए सत्य को दूसरों तक पहुंचाना, पाए हुए सत्य को दूसरों को बांटना। सत्य की बातों को लोगों तक पहुंचाने के कई माध्यम हैं। कथा, वचन, संस्कार, भक्ति गायन आदि। सत्य को जाना जाता है, वह एक बात है, वह कुछ सहज भी है, लेकिन उसको दूसरों को बता पाना कठिन है। इसीलिए ईश्वरीय अनुभव को अनिर्वचनीय कहा गया है। आध्यात्मिक अनुभव को गहरा और अनिर्वचनीय कहा जाता है। सत्य को जाना तो जाता है, उसकी झलक मिलती है, टिमटिमाता है, लेकिन उसी ज्ञान को दूसरों तक बांट पाना कठिन होता है। संतों ने इसका प्रयास किया है। धर्म गुरुओं ने, महात्माओं ने विभिन्न रूपों में सत्य को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहे हैं। वास्तव में गुरु वही है जो सत्य को लोगों के बीच स्थापित कर दे। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि सत्य के प्रति मेरी कितनी प्यास है। सत्य की खोज के लिए, सत्य को पाने के लिए मैं कितना समर्पित हूं। अगर मैंने सत्य को पाया है, अनुभव किया है, तो उस सत्य को, आध्यात्मिक अनुभव को दूसरों को किस तरह से बांट रहा हूं। 16वां सामान्य सप्ताह 20 जुलाई 2022 बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 और उसके आगे अध्याय 4 पद संख्या 1। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। पुराने व्यवस्थान में मूसा महानतम नबी और गुरु हुआ। नए व्यवस्थान में ईसा एक सर्वोत्तम गुरु हुए, जिन्होंने अपने शिष्यों को और अपने पास आने वाले अपने लोगों, अपने श्रोताओं को बड़े ही सरलता से, सजगता से और बड़े ही व्यवहारिक ढंग से उन्हें सत्य की शिक्षा दी, ईश्वरीय अनुभव को लोगों तक पहुंचाया। इसलिए ईसा की शिक्षा स्वर्गीय पिता ईश्वर की शिक्षा है, जिन्हें उन्होंने अनुभव किया और हम तक पहुंचाया। ईसा ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए, स्वर्ग राज्य की स्थापना के लिए यहाँ पर आए और उनके शिक्षा देने का भी वही उद्देश्य था कि अपनी शिक्षा के द्वारा इस संसार में ईश्वरीय मूल्यों, ईश्वरीय राज्य की स्थापना की जाए। इसलिए उनके स्वर्गराज की शिक्षा अति प्रभावशाली थी। चिन्ह, चमत्कार और चंगाई उसका प्रमाण दे रहे थे। उनकी शिक्षा, उनकी जीवन शैली, उनके जीने का ढंग लोगों के जीवन परिवर्तन के लिए अत्यधिक प्रभावशाली था। लोगों को आध्यात्मिकता में जगाने के लिए बड़ा ही सुगम उपाय था। ईसा ने सत्य को प्रकट करने के लिए दृष्टांतों का प्रयोग किया, और संत मत्ती के सुसमाचार में दृष्टांतों का विशेष प्रयोग है। ये अपने आप में एक गहरा विषय है। ईसा
लोगों को और भीड़ के साथ उनके शिष्यों को दृष्टांतों के द्वारा ईश्वर के राज्य के रहस्यों की, सत्य की बातों को प्रकट करते थे। दृष्टांत का शाब्दिक अर्थ है जहां दृष्टि का अंत हो जाता है। जहां भी सांसारिक बाहरी दृष्टि अंत हो जाए, वहीं आध्यात्मिक सत्य, आंतरिक प्रकाश झलकने लगता है। इसलिए सत्य को शिष्यों तक और लोगों तक पहुंचाने का एक अच्छा, सुलभ और प्रभावशाली तरीका दृष्टांत था। दृष्टांत एक सत्य की छोटी कहानी है जिसका गहरा अर्थ है, और ये अर्थ सत्य का है, आत्मा का है, अनंत जीवन का है, आंतरिक है। दृष्टांत सत्य को प्रकट करता है, सत्य के चेहरे को खोलता है, आत्मा, चेतना और दिव्यता की बातों में हमें जोड़ता है। आत्मा और चेतना का बीज सभी के अंदर है, सभी को मिला हुआ है। जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, ईश्वर के वचन से जुड़ते हैं, तो हमारी आत्मा और चेतना में ये परिवर्तन आता है। हमारी बुलाहट आत्मा और चेतना का फसल उत्पन्न करने का है। यहीं से मुक्ति आती है। हम इसलिए इस धरती पर हैं कि हमें मुक्ति मिले, और ये मुक्ति आत्मा और चेतना के प्रखर होने से, उसके ध्यान बढ़ने से और चेतना के ऊंचे होने से आता है। आत्मा के द्वारा मुक्ति का अनुभव हम पाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोगों में आत्मा और चेतना का बीज एक समान है। जैसे बीज विभिन्न धरती पर के भागों पर गिरती है, सभी के शरीर और मन रूपी जमीन में एक ही तरह की बीज गिरती है। लेकिन हमारे मन की स्थिति और हमारी वृत्तियां अलग अलग हैं। इसलिए जब हम जमीन की बात करते हैं तो ये जमीन है हमारे मन की स्थिति और हमारी वृत्तियां। मन की स्थिति ही रास्ते हैं। मन की स्थिति और वृत्तियां ही पथरीली जमीन है। मन की स्थिति और वृत्तियां ही कांटीले झाड़ियां हैं। मन की साफ और स्पष्ट स्थिति और वृत्तियों का कम प्रभाव ही अच्छी जमीन है। रास्ते वाली जमीन, पथरीली वाली जमीन और कांटे वाली जमीन हमारी मन की स्थितियां और वृत्तियां हैं, जो अलग अलग स्थितियां पैदा करती हैं और उसी के अनुसार फसल आते हैं। इसीलिए यहां तक कि दो जुड़वे बच्चे भी, जिनकी वृत्तियां अलग होती हैं, आंतरिक स्थितियां अलग होती हैं, इसलिए वे भी एक जैसे नहीं होते। जब आत्मा के फसल लगते हैं, चेतना के फसल लगते हैं, तो अलग अलग होते हैं, स्थितियां अलग होती हैं। कोई बड़ा शांति प्रिय, पवित्रता का अनुभव करता है, शक्तिशाली बनता है, प्रेम के मार्ग पर चलता है, सत्य बोलता है, आनंद में जीता है। ये अलग अलग मन की स्थिति और वृत्तियों से आते हैं। हमें इन गहरी बातों पर चिंतन करने की जरूरत है। हमें अपने मन और वृत्तियों पर कार्य करने की आवश्यकता है। आइए हम धर्मशास्त्रों को पढ़ें, धर्मशास्त्रों पर श्रद्धा रखें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम सत्य का सूत्र पाते हैं, सत्य का मंत्र पाते हैं। हम अच्छी, उपजाऊ, समर्पित और मुक्ति के लिए उत्साहित
और लालायित व्यक्ति बने। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे स्वर्गीय संदेश के लिए, जो संतों के द्वारा, नबियों के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा हमें मिलता रहा है। प्रभु यीशु की दिव्य वाणी हमारे मन की स्थिति को प्रकट करती है, हमारे वृत्तियों को हमसे जोड़ती है। हमें सद्बुद्धि, विवेक और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम आपके दिव्य वचन को समझें, सुने और उनके अनुसार आचरण करें। हमारा जानना समझ में बदले और हमारी समझ व्यवहार में बदले, हम प्रज्ञावान बने। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चेतनशील, आनंदमय और भक्तिमय व्यक्ति बना। हमारे परिवारों को आशीष दे। सत्य के मार्ग पर चलने वाले सभी धर्मों के लोगों को, सभी विश्वासियों को, सत्य के प्यास में भटकने वाले सभी प्रभु भक्तों को आशीर्वाद मिले, कृपा मिले और मुक्ति मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।